नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधु और भाई और बहनों, आप लोगों को आज का वीडियो जो दे रहा हूँ, एक छोटा मंत्र है। जो लोग शत्रुओं से ज़्यादा पीड़ित रहते हैं और उनका कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि कभी कभी शत्रु बल में प्रबल, बुद्धि में भी प्रबल, धन में भी प्रबल और सामाजिक स्तर से भी प्रबल है, तो आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऐसी स्थिति में माँ भगवती पराम्बा, माँ पीताम्बरा का सहारा लें। जो मंत्र मैं दे रहा हूँ केवल इसीलिए है। इसमें विधान पहले आप जान लीजिए। आप रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से आप जाप करेंगे और ध्यान रखें कि ये 10 माला नित्य आपको जाप करना होगा। रात्रि का समय होगा। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत या परेशानी की बात नहीं आती, कोई व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। 10 माला जाप करें और हवन की सामग्री देखो कितनी आसान है, बहुत सरल। खड़े सूखे मिर्चे ले आए, खड़े सूखे मिर्चे ला करके डंठल सहित नीम का तेल मिल जाए तो विशेष अच्छा। नीम की कौड़ी का तेल अगर मिल रहा है तो ये विशेष अच्छा होगा। नीम तेल कहते हैं उसको। अगर वो नहीं मिलता है तो आप सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल आप ले लीजिए। एक कटोरी में सरसों का तेल रखिए, दूसरी कटोरी में दूसरे बर्तन में मिर्च रखिए। गिन करके 108 मिर्च रखिए। आप एक मिर्चे का डंठल पकड़िए, तेल में डुबोइए और मंत्र पढ़ने के बाद स्वाहा, अग्नि सामने जलती होनी चाहिए। एक बात का आप लोग विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हो, उच्चाटन का हो चाहे वशीकरण का हो, किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करने से पहले आग अग्नि को प्रज्वलित करना बहुत आवश्यक होता है। प्रथम ही अगर शुरुआत से ही आपने आहुति 21 से ही आहुति डाल दी, उसके बाद मंत्र का जाप पूरा किया माला, तो आपका मंत्र भी साथ देगा, माला भी साथ देगी, तुम्हारा कार्य भी होगा। करते क्या हो, खाली हाथ बैठ जाते हो। राजा जोगी बेटी इन्हें खाली हाथ न भेटी। आप माँ के सामने बैठे हो, क्या लेकर गए हो? अपनी जरूरत केवल। तो माँ के लिए क्या अर्पित करते हो? अरे अपनी जरूरत के लिए गए हो तब भी अपनी जरूरत का सामान तो लेकर के जाओ। जो विधान है उसको तो समझो। खाली हाथ लेकर के नहीं, हमको ये चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। ये तुम्हारे भक्ति और भाव, ये साधना है, ये प्रयोग है, ये तुम्हारे भाव से जुड़ते हैं। आवश्यकता तुम्हारी भाव से जोड़ती है और भाव तुम्हें भगवती से जोड़ता है। लेकिन तुम्हारे अंदर अंतरात्मा में भगवती के प्रति श्रद्धा, स्नेह और लगाव होना चाहिए, कार्य होता है। अगर आप लोग इस मामले में फेल निकलते हो, इसीलिए तुम जगह जगह रुक जाते हो, काम नहीं होता है। करके देखो इसको। जब आप किसी मामले में जीत पाने की उम्मीद छोड़ दो, तब इस प्रयोग को करो। मैं समाज के कल्याण के लिए चीजें देता हूं कि देखो, वैमनस्यता बढ़ाने से, मारपीट करने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ भी जीत नहीं पाओगे, बल्कि और धन का व्यय होगा, शारीरिक चोटें खाओगे, मन को आघात लगेगा। ऐसी स्थिति में धैर्य रखो, साहस रखो, साहस अपने काम के प्रति रखो, शत्रु से सजग रहो। बस अपने प्रयोग को करते जाओ। देखो, भगवती जब कोई साथ नहीं देता है तो प्रकृति साथ देती है।
मंत्र क्या है? मंत्र एक साधन है, माध्यम है प्रकृति से जोड़ने का, बस। अब रही बात कि तुम्हारी जैसी मानसिकता बनती है, ठीक उसी प्रकार की ऊर्जा तुमको अर्जित होकर के मिलने प्राप्त होने लगती है और तुम्हारे कार्य होने लगते हैं। शब्दों का यही खेल है। आप लोग समझने का प्रयास नहीं करते हो, बस किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन नहीं, ये समाज है। समाज में जिंदा रहने के लिए धन की जरूरत होती है, बल की जरूरत होती है, बुद्धि की जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है, कारोबार की जरूरत होती है और 4 पैसे का रोज का इनकम की जरूरत होती है। अपनी गृहस्थी को चलाते हुए समय निकाल करके ये रात्रि का समय किया जाता है। अपनी पीड़ा को तुम किससे बांटोगे, किससे कहोगे? कौन तुम्हारी हमदर्दी करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन जब प्रकृति की शरण में चले जाओगे तो प्रकृति तुम्हारी मदद कर देगी। इतना है बस। अब मैं तुम्हें मंत्र बता रहा हूं। मंत्र बहुत छोटा है। देखिए, मंत्र के सिद्धांत होते हैं। जो लोग नहीं जानते, किताबों की लिखी पढ़ी चीजों पर ध्यान देते हैं केवल, उसमें इसीलिए रट्टा मारते रहो, कुछ नहीं होता। जब भी तुम उच्चाटित मंत्र का प्रयोग करोगे तो मंत्र से पहले शत्रु का नाम जोड़ा जाता है। मारण क्रम में, खटकर्म में जब भी प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले शत्रु का नाम आता है। अस्तंभन क्रम में जब आप घुसोगे सबसे पहले शत्रु का नाम आता है, इसके बाद मंत्र आता है। उस नाम को प्रकृति के अधीन छोड़ दो, क्योंकि मंत्र आगे प्रकृति है, वो प्रकृति से जोड़ती है और नाम पहले शत्रु का जुड़ा है। तो वो तुम्हें करना क्या है कि मंत्र बाद में आता है, तो शत्रु को मंत्र के प्रभाव से प्रकृति के अधीन छोड़ दो, तुम्हारा कार्य होगा, तुम्हारा लक्ष्य जुड़ा है साथ में। जैसे हम इस मंत्र में देखिए, यही खेल है। अमुक शत्रु से अस्तंभिन ह्रीं मलयाल भगवती ह्रूं ह्रीं क्लीं अमुकस्य घ्राण बुद्धि प्राण ह्लीं सर्व इंद्रियाणि अस्तंभय अस्तंभय ह्रीं ह्रीं हुम फट। मंत्र केवल इतना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, ले लेना। विधान मैंने बता दिया है। आपको 10 माला करना ही पड़ेगा। प्रभाव देखोगे तो 10वें दिन से इसका प्रभाव शुरू हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारी जिह्वा पर जब मंत्र कंठाग्र हो जाएगा, जिह्वा पर वास करना शुरू करता है। धीरे 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 तुम्हारे मुख से निकली हुई वाणी, मुख से निकले हुए शब्द सत्य प्रतीत होने लगते हैं। तब यही प्रभाव होता है कि तुम्हारी जिह्वा ने मंत्र को एक्सेप्ट किया और मंत्र ने तुम्हारे मुख में स्थान लिया। तब ये दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। ऐसे नहीं होता है। मैं साथ साथ में जब बोलने लगता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग उस गूढ़ रहस्य को समझो, और मेरे बताने का कोई कारण नहीं है, मैं ज्यादा बोलने का कोई कारण नहीं होगा। ठीक है, मैं इसी के साथ अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर विराम देता हूं। आप लोग इसको एक बार अवश्य करें। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।